नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं वैष्णव विहार रायपुर में। यहां पर राजेश जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं पूर्व प्रधान, उससे पहले मैं वार्ड मेंबर भी रहा रायपुर जी, में। थोड़ा सा उससे। तो अब जो कार्यकाल हमारा 2014 से हमारा लागू हुआ था, उसी भी ये निगम का हो गया। हम 5 साल पूरे 19 तक होना था हमारा, 19 तक नहीं हो पाया। 2 साल हमारे वैसे ही बर्बाद चले गए उसमें। कभी हम हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इसी में लगे रहे। उसमें हमें पूरा मौका ही नहीं मिला, हमें अपने काम करने का मौका ही नहीं मिला। जो हम काम करना चाहते थे, काम कराए हमने। जैसे अदर हमारे पास 15 वार्ड होते थे उस टाइम में, ग्राम पंचायत में जी 15 वार्ड थे। तो उसमें हमने अलग अलग में काम जितना हमसे बन पाया, हर किसी को कोई खुश नहीं कर सकते हम। सही बात। किसी आदमी को पर्सनली कोई खुश कर ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, नहीं कर सकता पर्सनली। मगर जो हमसे बन पड़ा, जितना हमसे हो सका हमने उतने काम कराए। उसमें भी मैंने अपने मोहल्ले में जहाँ मैं रहता था, वहाँ मैंने अभी कुछ थोड़ा बहुत काम कराया होगा, थोड़ा कुछ। बाकी मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने कहा चलो 2 साल हैं, उसके बाद हम देखते हैं, कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ अच्छी तरीके से काम करा लेंगे। रहन सहन जो भी है, मेल मिलाप सब, मगर वो मिल ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिलता। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था, आपको यहाँ क्षेत्र में लोग पसंद भी करते हैं। तो सर आपने जब आप थे तो आपने आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना वगैरह का कार्य कराया? जी हाँ मैम, हमने पेंशन वगैरह, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड कैंप वगैरह, हम जैसे स्वास्थ्य के कैंप भी हम बहुत सारे लगवाते थे। हम अपने पंचायत घर में लगवाए हमने। आधार कार्ड वगैरह बनवाए। ये जनधन अकाउंट जो होता है, जी 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 उसमें भी हमने, बैंक वाले हमारे पास आए, वहीं से हमने लोगों के सब वो कराए। एक श्रमिक कार्ड बनता था उसमें, वो कार्ड भी बनवाए हमने। कुछ लोगों को भी मिल पाया उसमें, कुछ अभी नहीं भी वंचित रहे जी जी। उसमें। सर आपके जैसे आप प्रधान थे, तो आपने अपने क्षेत्र में जैसे पंचायत घर या स्कूल वगैरह का या शौचालय का वगैरह का निर्माण करवाया? शौचालय बनवाए उसमें कुछ इंदिरा आवास वगैरह जो से होते थे गरीब लोगों जी के जी लिए, वो मेरे ख्याल मैंने 7-8 से ज़्यादा ही बनवाए होंगे वहाँ पे। 7-8 वो शौचालय भी बनवाए। और पंचायत घर में हमने, हमारा पंचायत घर बिल्कुल मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसमें मैंने बाकायदा पूरा उसका कारण जीर्णोद्धार, मतलब ऐसे कैसे जी किया, जी जी। उसमें टाइल्स वगैरह, पर्दे वर्दे, ये सब कुछ मैंने अच्छे ढंग से सब कुछ किया उसमें। सर जैसे आप प्रधान थे, तो बहुत से हम लोगों ने प्रधान वगैरह से भी इंटरव्यू वगैरह किया है सर। तो सब लोगों को यही शिकायत रहती है कि जो फैसिलिटी एक पार्षद को मिलती है वो प्रधान को नहीं मिलती। सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, ये बिल्कुल सही बात है कि जो पार्षदों को फैसिलिटी वो प्रधानों को नहीं थी। प्रधानों के पास पावर होती थी, मगर फैसिलिटी कुछ नहीं थी। सरकार की तरफ से 750 रुपये पर मंथ हमें तनख्वाह के रूप में दिया जाता था। जी 750 रुपये मात्र। अब उसमें कहाँ हमने निकालना है, कितना, कहाँ कौन दे रहा है, वो भी लिया नहीं लिया वो एक ही बराबर होता था। कभी लिया कभी नहीं, ऐसे। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था, सब लोग परेशान थे। सर आपने उस टाइम पे लोगों को किस तरह से हेल्प करी? मैम देखिए, हम कुछ लोगों का हमारा ग्रुप था उसमें। हमारे साथ महेंद्र सिंह नेगी जी भी थे, गुरुजी, जो कि आजकल वो कांग्रेस में है, वो थे। हम सब मिल के हमने जैसे कच्चा सामान, भोजन मतलब चावल जी जी दाल जी इत्यादि, ये सब लोगों को पहुंचाया, किट बना के। पका हुआ खाना भी हम 2 बार 2 टाइम हम पहुंचाते थे, सुबह और शाम के लिए। हम अपनी कारें थी, जैसे भी हमने आज किसी की कार से उठा ली, किसी के जी साथ जी वाले की, उससे हमने मतलब पहाड़ों में भी पहुंचाया, नदी नाले हैं उनमें दिया। कुछ लोग हमारे केसरवाला में थे, वहीं भी चौकी के सामने, जी वहाँ पे मंडी बननी थी, वो नहीं थी वो। तो उसमें हमारे इंचार्जी थे, उन्होंने वहाँ पे डीएम साहब वगैरह ये आए थे, उन्होंने मजदूरों को वहाँ पे इकट्ठा किया, सब फैसिलिटी दी थी उनके लिए। तो हम उन लोगों को भी वहाँ पे भी पूरा खाना हम चौकी के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम सबको बांटते थे सब। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या कि कोई कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। ये मैं सबसे, अब मैं रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट से, किसी से कोई दिक्कत नहीं है,
फिर भी मैं ये वो कहूँगा कि पानी की समस्या जैसे रायपुर में हमारे यहाँ है, जैसे ही बरसात शुरू होगी वैसे ही गंदा पानी शुरू हो जाएगा। हल्की सी बरसात हुई तो पानी गंदा आएगा। गंदा पानी पीने, अब पानी पिए या नहाए कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा यही है कि पहले हमारे यहाँ से ये चश्मे का पानी जो पहाड़ों से निकलता जी है जी जी। वो बाहर जा रहा है, दिलाराम बाजार, रेलवे स्टेशन, सब वहाँ सप्लाई किया जा रहा है। कुछ पानी हमें हमारे गांव के लिए भी दे दे। तो मतलब आप जल संस्थान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बेस्ट यही है कि तो पानी बाहर हम वहाँ लेके जाते पानी अपने लिए, खुद अपने बर्तन अपनी गाड़ी से लेके जाते, भर के लेके आते पीने खाने के लिए। बाकी जो अभी चल रहा है कि चलो कपड़े धोने नहाने के लिए तो सही बात है सर। चल जाता है। मैं जल संस्थान से एक बार पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सर की बात पे ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिजली पानी सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे ये बहुत सारे बच्चे जो 18 साल पूरा करके अब पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, पहली बार उनका वो अपना मत का इस्तेमाल करेंगे, मतदान करेंगे, मगर बड़ी सोच समझ के, किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि आजकल नशा बहुत कुछ मतलब बहुत ऊपर लेवल में चल गया। कोई सूंघने वाला है, कोई खाने वाला है, कोई पीने वाला है। और आजकल जो कैंडिडेट कोई भी प्रत्याशी हो, लालच नशे का सबसे पहले वही देते हैं। वही कैंडिडेट लालच देगा, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी। मैं ये कहूँगा उन मतदाता को, उन बच्चों को जो अब पहली बार या जो मतदान कर रहे हैं, जो नशे के लालच में ना आए, कैंडिडेट को देख के चुने। उसने कहा ये हमारा काम करवा सकता है, नहीं करवा सकता है,